दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के वार्षिक पेपर के बारे में, जो कि 2024 का है। तो यदि हम 3 से 4 साल पुराने वार्षिक पेपरों की तैयारी करते हैं तो हम किसी भी बोर्ड के परीक्षा को बड़े आराम से अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कि बोर्ड पेपर के प्रश्नों का लेवल क्या होता है और उन प्रश्नों के पैटर्न क्या होते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है कक्षा 10वीं का साइंस का पेपर। तो देखते हैं इसमें प्रश्न पहला कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो जो प्रतिरोध होता है वो ओम के द्वारा मापा जाता है। दूसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वह है मोटर, विद्युत मोटर। तीसरा है एक परितंत्र में जो मानव को सर्वहारी श्रेणी में रखा जाता है। चौथा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चूने को जब जल में मिलाया जाता है तो उससे बुदबुदाहट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में भाप निकलती है, अर्थात उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पांचवा है धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो जो धातुएं होती हैं ये विद्युत चालक होती हैं, तन्यता का गुण भी होता है और आघात वर्धनीयता होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भंगुरता। छठवां है श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो जो श्वसन है इसमें ये उपचयन अभिक्रिया है। सातवां है अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। और सातवां है समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह (1) होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो जो प्रश्न दूसरा है वो है खाली स्थान। तो इसमें पहला है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र जो होता है वह होता है वाई। दूसरा है वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तीसरा है प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। चौथा है सिरके में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में एसिटिक एसिड यानी CH3COH उपस्थित होता है। पांचवा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मिश्र धातु। छठवां है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण ये जो स्त्रवण है ये नर से होता है। सातवां है यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया जो होती है वह परागण कहलाती है। प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। तो जो सरल रेखी पथ होता है इसमें ये प्रकाश किरण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है विभवांतर। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। तो ये इसका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है प्रबल अम्ल। तो जो प्रबल अम्ल है वह HCl है। तो यहाँ पर ये इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है धातु। तो जो धातुएं होती हैं सुचालक होती हैं। तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है जाइलम। तो जाइलम जो है ये जल का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो ये छठवें का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है मादा हार्मोन्स। तो मादा हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होता है। तो ये सातवें का राइट आंसर हो जाएगा। और आठवां है मेंडल। तो मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए थे। तो ये इसका आठवें का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें है पहला भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। तो जो भ्रूण होता है एम्ब्रायो तो इसको प्लेसेंटा से पोषण मिलता है, प्लेसेंटा से। दूसरा है जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो इसकी जो क्षमता होगी वह होगी 1 डायोप्टर। दूसरा है क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता ज़्यादा होती है जिसके कारण यह दूर से ही दिख जाते हैं, इसलिए जो खतरे के संकेत या निशान होते हैं वो लाल रंग के ही होते हैं। चौथा है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। पांचवा है विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा लघु अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसके लिए शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। यह सबसे कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है। छठवां है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सातवां है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, अग्र, मध्य और पश्च भाग। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वह सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशिष्टीकृत होता है। प्रश्न पांचवा है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक क्या है अथवा विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातु के तारों का उपयोग किया जाता है।
प्रश्न 6वां है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए अथवा किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। प्रश्न 7वां है दो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, अथवा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यह किस परिघटना पर आधारित है। प्रश्न 8वां किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए, अथवा है सर्वाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं। प्रश्न 9वां है संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, अथवा निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। प्रश्न 10वां है आघात वर्धिता तथा तन्यता का अर्थ बताइए, अथवा दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्रश्न 11वां है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखना, अथवा है फंक्शनल ग्रुप समूह में एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण लिखना है। प्रश्न 12वां है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न 13वां है पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए, अथवा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। प्रश्न 14वां है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है, अथवा मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। प्रश्न 15वां है द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अथवा है अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। प्रश्न 16वां है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से बल्ब में प्रवेश करती है तब क्या होता है, अथवा एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। प्रश्न 17वां है मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए, अथवा मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। प्रश्न 18वां है वर्म विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए, अथवा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। प्रश्न 19वां है अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, अथवा आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन को क्यों भरा जाता है, समझाइए। प्रश्न 20वां है एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए, अथवा एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न 21वां है मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, अथवा मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। प्रश्न 22वां है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, अथवा निम्नलिखित के दो उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा।